ये कहानी शुरू नहीं होती, ये कहानी खत्म होती है एक ऐसी रात से जहां एक मासूम बच्ची की जिंदगी कुछ ही पलों में बदल गई। रात के 3 बजे सब कुछ शांत था और फिर अचानक आगरा, एक ऐसा शहर जहां हिस्ट्री हर जगह दिखती है और जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चलती है, लेकिन हर शहर की तरह यहां भी कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो कभी सामने नहीं आती, और ये कहानी उन्हीं में से एक है। रात के करीब 3 बजे इतना सन्नाटा था कि अपनी सांस भी सुनाई दे। तभी अचानक गोलियों की आवाज आई। कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया, या शायद यहीं से सब शुरू हुआ। यह कहानी है एक 8 साल की बच्ची की जो अचानक अपने ही घर से गायब हो गई, और एक आदमी की जो उसी घर में रहता था। आगरा के एक शांत इलाके में एक छोटा सा परिवार रहता था। पापा बिजनेस करते थे, मां घर संभालती थी और उनकी छोटी बेटी। सब कुछ नॉर्मल था, दिन में काम, शाम को हंसी, रात में चैन। लेकिन इस घर में एक और इंसान था, एक किराएदार। नाम था सुनील। करीब 1 साल से वो वहीं रह रहा था और उसी फैमिली के साथ काम भी करता था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हुए। किराया, काम और एटीट्यूड। फिर एक दिन सब चुप हो गया, एक अजीब सी चुप्पी। फिर अचानक वो बच्ची गायब हो गई। घर में हड़कंप मच गया। मां रो रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे और सबके दिमाग में एक ही सवाल था, बच्ची कहां गई। पहले लगा शायद कहीं खेल रही होगी, लेकिन समय निकलता गया और डर बढ़ता गया। कुछ ही घंटों में पुलिस आ गई और यहीं से यह मामला सिंपल मिसिंग केस से एक बड़ा मिस्ट्री बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या यह किडनैपिंग थी या घर के अंदर ही कुछ हो चुका था। और जिस इंसान पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्या वही इस कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा रहा था। बच्ची के गायब होने के कुछ ही घंटों में पूरा मोहल्ला पुलिस से भर गया। हर गली, हर कोना अब शक के घेरे में था। पुलिस ने सबसे पहले घर के अंदर से जांच शुरू की, क्योंकि अक्सर सच यहीं छिपा होता है। माँ बाप से पूछताछ हुई, उनकी आवाज में डर था और सिर्फ एक सवाल, कर रहे हैं। मेरा बच्चा हमारी बेटी कहाँ है। सब डिटेल्स नोट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की नजर अब एक और इंसान पर थी, वही किराएदार सुनील। वो इस घर में रहता था, पर इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चुप वही था। पुलिस ने उससे सवाल किए, लेकिन उसके जवाब सीधे नहीं थे। वो नजरें चुरा रहा था, बातें घुमा रहा था और उसकी कहानी हर बार बदल रही थी। यहीं से शक और बढ़ गया। पुलिस ने आसपास तलाश शुरू की। सीसीटीवी भी चेक किए गए, लेकिन कोई साफ सुराग नहीं मिला। समय निकलता जा रहा था और उम्मीद कम होती जा रही थी। फिर जांच के दौरान एक छोटा सा सुराग मिला, जिसने पूरी कहानी बदल दी। वो सुराग सीधे सुनील की तरफ इशारा कर रहा था। अब वो सिर्फ गवाह नहीं था, वो मुख्य संदिग्ध बन चुका था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ अब सख्त हो गई। घंटों तक सवाल होते रहे, लेकिन वो सच से बच रहा था, या शायद कुछ छुपा रहा था। फिर अचानक कहानी में पहला बड़ा मोड़ आया। पूछताछ के दौरान उसने कुछ ऐसा कहा जिससे सब हिल गए। लेकिन सवाल यह था, क्या वो सच बोल रहा था या खुद को बचाने के लिए कहानी बना रहा था। उधर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन मामला और उलझता जा रहा था। तभी एक खबर आई कि आरोपी भागने की कोशिश में है फिरोजाबाद की तरफ। अब समय बहुत कम था और पुलिस के पास सिर्फ एक मौका था, उसे हर हाल में रोकना, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो इस कहानी को पूरी तरह बदलने वाला था। रात फिर से गहरी हो चुकी थी। घड़ी में करीब 3 बजे थे। सड़कें खाली थीं, हवा ठंडी थी और हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन उसी सन्नाटे में कुछ होने वाला था। पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि मुख्य संदिग्ध भाग रहा है, दिशा फिरोजाबाद। टीमें तुरंत एक्टिव हो गईं, सड़कें घेर ली गईं, हर रास्ते पर नजर रखी गई। फिर बमरौली कटारा के पास एक हलचल दिखी। वही आदमी जिस पर शक था अब सामने था। पुलिस ने उसे रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुका। उसने भागने की कोशिश की और तभी फायरिंग शुरू हो गई। अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही सेकंड में मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। इस गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। हालात बिगड़ते जा रहे थे। तभी पुलिस ने जवाबी फायरिंग की।
कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। सड़क पर एक शरीर पड़ा था। वो मुख्य आरोपी था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह होते ही खबर फैल गई, आरोपी एनकाउंटर में मारा गया। लोगों को लगा शायद इंसाफ हो गया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। क्या सच में इंसाफ हुआ था, या कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा यहीं खत्म हो गया? लेकिन असली सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी, जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। पूछताछ के दौरान पुलिस को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था। सुनील, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, अंदर से कुछ और ही बन चुका था। उसकी हर बात, हर हरकत अब एक खतरनाक कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जो ये बताते थे कि उस रात घर के अंदर कुछ बहुत गलत हुआ था, ऐसा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे सच और भी काला होता गया। और फिर कई घंटों की तलाश के बाद वो पल आया जिससे हर किसी की उम्मीद टूट गई। पुलिस को वो बच्ची मिल गई, लेकिन जिस हालत में वो मिली, उसे देखकर हर किसी का दिल दहल गया। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, जैसे समय वही रुक गया हो। किसी के पास शब्द नहीं थे, बस एक ही एहसास था, गुस्सा, दर्द और अफसोस। उस मासूम के साथ जो वो सिर्फ एक जुर्म नहीं था, वो इंसानियत के खिलाफ एक गुनाह था। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान से जवाब मिलने थे, वो अब इस दुनिया में नहीं था। सुनील की मौत के साथ ही इस केस के कई राज हमेशा के लिए दफन हो गए। क्या उस रात सच में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये सच्चाई अभी भी अधूरी है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा राज अभी बाकी है, और जो सच सामने आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। क्योंकि अगले पा में हम बताएंगे कि आखिर उस 8 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ था, और सुनील ने उस रात ऐसा क्या किया था जो इस पूरे मामले को और भी डरावना बना देता है। नेक्स्ट पार्ट जल्द आ रहा है।